हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 3 और 96 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। बच्चों प्रश्न के लिए हम सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम गुणोत्तर माध्य को समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि यदि ए तथा बी के के मध्य एन गुणोत्तर माध्य हो। ठीक है बच्चों, ए तथा बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य हो तो बच्चों इसका जो सार्व अनुपात होता है आर बराबर वह बी बटा ए और पूरे की घात 1/n+1 से ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी। अब बच्चों प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखो तो दिया है, हमें दो संख्याएं दी है बच्चों। पहली संख्या को हम ए से व्यक्त कर देते हैं, तो ए बराबर 3 तथा बी बराबर हमारे पास है 96 बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, माना माना ए तथा बी के मध्य देखो बच्चों हमें 4 गुणोत्तर माध्य पता करना है। तो 4 गुणोत्तर माध्य क्रमशः क्रमशः G1 G2 G3 और G4 है बच्चों। ये हमने इसके गुणोत्तर माध्य मान लिए। ठीक है, तब तब देखो बच्चों हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। तो तब तब देखो ए का मान है 3, पहला गुणोत्तर माध्य है G1, दूसरा गुणोत्तर माध्य है G2, तीसरा गुणोत्तर माध्य है G3 और चौथा गुणोत्तर माध्य है G4 और उसके बाद है हमारे पास 96। क्या होंगे बच्चों, ये सभी पद अब क्या होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो बच्चों अब हमें एक गुणोत्तर श्रेणी मिल गई है बच्चों। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी मिल गई है तो इसका सार्व अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। देखो तो इसका जो सार्व अनुपात होगा आर बराबर बच्चों, सूत्र क्या है हमारे पास, बी बटा ए और पूरे की घात 1/n+1। तो देखो बी कितना है 96, ए का मान है 3 और पूरे की घात हो जाएगी 1 देखो बच्चों एन का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4-1, तो ये 5 हो जाएगा। और इसको भी बच्चों 3 के पहाड़े से हम लोग काट देंगे तो ये 32 बार कट जाएगा। ठीक है, तो देखो आर का मान क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा 32 और पूरे की घात हो जाएगी 1/5। हमें पता है 32 क्या होता है बच्चों, 2 की घात 5। तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, आर का मान बच्चों आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, अब हम इसके गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम लिख सकते हैं अब देखो पहला गुणोत्तर माध्य क्या होगा बच्चों, G1 और G1 किसके बराबर होगा, ए गुणा आर के। ए प्रथम पद है तो प्रथम पद कितना है हमारे पास 3 और आर का मान कितना है 2। तो बच्चों ये पहला गुणोत्तर माध्य कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। दूसरा गुणोत्तर माध्य होगा G2 जो होगा ए आर की घात 2। तो ए का मान तो हमारे पास 3 है और 2 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, 2 का वर्ग होता है 4, तो ये मिल जाएगा हमें 12। इसी प्रकार बच्चों हम G3 भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो G3 अर्थात तीसरा गुणोत्तर माध्य होगा ए आर की घात 3, तो बराबर हो जाएगा बच्चों 3 गुणा 2 की घात 3। 2 की घात 3 होता है बच्चों 8 और 8 का 3 बार पहाड़ा बोलोगे तो ये हो जाएगा 24। ठीक है बच्चों, चौथा गुणोत्तर माध्य होगा G4, ये हो जाएगा ए आर की घात 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 गुणा 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 कितना होता है बच्चों 16 और 16 का 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो बच्चों ये सभी हमारे उत्तर होंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।